Good morning to all. Let's start our video. जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन किया था, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें अवकलन तथा समाकलन विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन करना है। पर उससे पहले अवकलन तथा समाकलन होता क्या है, आपके लिए ये समझना जरूरी है। जो बच्चे मैथ्स के हैं उनके लिए अवकलन तथा समाकलन क्लास इंटर में आएगा, पर जो बच्चे बायो के हैं उनको फिजिक्स में ही समझना पड़ेगा, इसीलिए इसकी एक अलग क्लास आपके लिए बना दी गई। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अवकलन की, तो अवकलन को इंग्लिश में कहा जाता है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग करना या उनके बीच में अंतर निकालना, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से, स्मॉल डी। तो किसी भी टर्म में अगर स्मॉल डी ऐड हो गया मतलब हम उसका अंतर निकाल रहे हैं। यानी मान लीजिए आपका टर्म लिखा है आपका वी, तो हो गया वेग, पर अगर डी वी लिखा है तो मतलब वेग परिवर्तन, वेग में चेंज कितना हुआ उसकी बात कर रहे हैं। तो अवकलन के कुछ फॉर्मूले हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका डी बाई डी एक्स जो है ये अवकलन के टर्म को रिप्रेजेंट करता है। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, इस तरह टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर लिखा है आपका एक्स की पावर एन। अगर हम एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो पावर उठकर आ जाती है आगे, यानी एन आ गया आगे, और जो पावर एक्स की है वो एक हो जाती है कम, यानी हो जाता है टर्म आपका एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये अवकलन का फॉर्मूला। साथ में अगर हम साइन का अवकलन करते हैं, साइन थीटा का, तो डी साइन थीटा बाई डी थीटा, अगर साइन का अवकलन करते हैं तो साइन थीटा का अवकलन चेंज हो जाता है कॉस में, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन कॉस टेन। तो साइन से अगर कॉस पे जाएंगे तो डायरेक्ट जा रहे हैं, इसीलिए पॉजिटिव। अगर हम डिफ्रेंशिएशन कॉस का करते हैं, कॉस से साइन पे आ रहे हैं तो उल्टा चल रहे हैं, इसीलिए माइनस साइन थीटा। इतना डिफ्रेंशिएशन है। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो समाकलन को समझते हैं। समाकलन को कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, यानी चीज़ों को एक साथ जोड़ देना। जैसे आपके सामने मान लीजिए इंटीग्रेशन का चिन्ह भी आएगा, ये जो चिन्ह है आपका ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। मान लीजिए हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर एक बढ़ जाती है, देखिए x की पावर n प्लस वन हो गया, और जो पावर होती है वही आ जाती है बटे में। इसी तरह अगर हम आगे इंटीग्रेशन को समझें, अगर यहाँ पर देखिए कोई टर्म नहीं है, इंटीग्रेशन डी एक्स लिखा है। इंटीग्रेशन डी एक्स का मतलब यहाँ पर टर्म क्या हो गया, एक है, एक्स की पावर ज़ीरो मान ली, एक्स की पावर ज़ीरो मतलब एक। अब पावर एक बढ़ जाएगी यानी ज़ीरो प्लस वन बटे ज़ीरो प्लस वन, यानी आ गया एक्स। तो अगर वो टर्म नहीं है और जिसके सापेक्ष हम इंटीग्रेशन करेंगे वही टर्म आपका आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें साइन की, तो इंटीग्रेशन क्योंकि ये उल्टा चलता है इसीलिए साइन से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस आएगा निगेटिव का, और जब कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन आएगा पॉजिटिव का। यानी अवकलन जो है, समाकलन जो है अवकलन का उल्टा चलता है। बस इस तरह आपको समझना है। साथ में अब टर्म बात आती है लिमिट की। जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस समय लिमिट लगी हो, जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी दो लिमिट लगी हुई हैं। पहला आपकी लिमिट देखिए यहाँ पर लगी हुई है u, और दूसरी लिमिट आपकी लगी है v। अगर हम लिमिट की बात करें यहाँ पर u और v dv की, तो पहले तो v का इंटीग्रेशन देखिए पावर कितनी है, एक। पावर एक बढ़ जाएगी तो हो जाएगी आपकी पावर दो, बटे में आ गया दो, लिमिट हो गई u से v। तो पहले रखेंगे हायर लिमिट। हायर लिमिट यहाँ पर कितनी है आपकी v, तो पहले रख दी हायर लिमिट, तो हो गया आपका वी स्क्वायर बाई टू, माइनस में लोअर लिमिट यानी यू स्क्वायर बाई टू, ब्रैकेट में कर दिया गया बंद। ये हो गई आपकी फाइनल वैल्यू। तो ये इस तरह लिमिट लगाई जाती है, पहले हायर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अब जो आपके त्वरण है, वेग है, उनको अवकलन के रूप में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। तो अगर हम वेग त्वरण को अवकलन के रूप में रिप्रेजेंट करना देखें तो v को लिखा जाता है डी एस बाई डी टी। डी एस आपका विस्थापन है और डी टी आपका समय। अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण को लिखा जाता है डी वी बाई डी टी।
अगर ऊपर वाली वैल्यू से हम v का मान रख दें तो a बराबर हो जाता है d/dt और v का मान रख दिया ds/dt, गुणा हो जाएगा अंदर तो हो जाएगा a/d²s/dt²। ये आपके वेग और त्वरण को अवकलन के रूप में प्रदर्शित करना है। ये फॉर्मूले अगर आपको क्लियर है तभी अगला टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही।